कल हम बताए थे कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना हो, है ना, तो इस सूत्र को R रखना है, ठीक है। x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट d, यानी d के यहाँ पर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, विविधकर। क्या बोला जाता है, विविधकर, ठीक है। विविधकर का अंग्रेजी देख लो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट। तो यहाँ पर देखो प्लस है ना रे, तो धन एवं ऋण यानी प्लस या माइनस चिन्हों को अलग करने पर x के कितने मान निकलेंगे, दो मान निकलेंगे, एक माइनस का एक प्लस का। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को विविधकर कहा जाता है, अभी बताएं। द्विघात समीकरण को हल करने से प्राप्त चर के दो मानों को समीकरण का मूल कहा जाता है। इसका जो प्लस का और माइनस का जो निकलेगा दो मान, उसको क्या कहेंगे, मूल कहेंगे, है ना। तो इन मूलों को हम अल्फा से सूचित कर सकते हैं और दूसरे को बीटा से। तो यदि मूलों का योग कहें तो अल्फा प्लस बीटा होगा, और मूलों का गुणनफल कहेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। द्विघात समीकरण यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, यानी कि द्विघात समीकरण है, बराबर में 0 तो होना ही है। यदि हम इसको नहीं कहेंगे तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन यदि हम इस पर 0 लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण हो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b बाई a, -b बाई a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई a, ठीक। तो किसी द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है ना, 0 के है, तो यहाँ पे देखो 3 शर्त है। क्या है कि मूल बराबर होगा, मूल बराबर होगा, तब होगा बराबर जब b स्क्वायर का मान 4ac के बराबर होगा, तब दोनों मूल क्या होगा, बराबर। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान भी वही होगा और अल्फा इंटू बीटा का भी मान वही होगा। वो किस स्थिति में होगा, अनुष्का नहीं समझ रही, कहेगी समझ में नहीं आया। कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का भी वही आंसर निकलेगा जो अल्फा इंटू बीटा का निकलेगा। किस परिस्थिति में, पहला स्थिति में, जब b स्क्वायर का मान, यानी कि ये b है ना रे, यहाँ कोई अंक लिखा हुआ होगा और उसको हम स्क्वायर करेंगे और 4ac, 4 अपना शुरू में ये यहाँ है और c यहाँ, मतलब 4 को a और c का भी गुणन कर देंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में दोनों का एक ही मूल निकलेगा, एक ही आंसर निकलेगा। दूसरा, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, वास्तविक और असमान। वास्तविक मतलब करनी पढ़ने में नहीं रहेगा, अपरिमेय में नहीं रहेगा, है ना, जो रहेगा वो परिमेय में रहेगा, है ना, वास्तविक रहेगा। और असमान होंगे मतलब एक ही आंसर नहीं आएंगे, अल्फा प्लस बीटा का अलग निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा का भी अलग निकलेगा। यदि किस स्थिति में b स्क्वायर का मान बड़ा हो, यदि यहाँ जो रहेगा ना उसको हम स्क्वायर करेंगे तो उसका मान बड़ा हो जाएगा, किससे, 4ac से, 4ac से, तब यह स्थिति हो सकता है। मतलब हम पहले ही जान जाएंगे, b स्क्वायर को हम देखेंगे करके कि 4ac से बड़ा हो रहा है क्या, तो ये असमान होगा और वास्तविक होगा। मूल अवास्तविक, यहाँ वास्तविक है, यहाँ क्या है, अवास्तविक। मूल अवास्तविक एवं असमान होंगे यदि b स्क्वायर छोटा पड़ जाए, किससे, 4ac, ठीक है।
तो हम यहाँ देख रहे हैं इसका मूल ज्ञात करना है। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे मूल? ज्ञात करो। कैसे निकालोगे? एक तो कल बताए थे एक गुणनखंड विधि, दूसरा ये सूत्र में फिट करके निकाल सकते हैं, और तीसरा द्रुत गति। तो दो विधि बता चुके हैं, एक गुणनखंड विधि बताए हैं और एक सूत्र के माध्यम से इस पर फिट करके कल बताए थे, है ना। आज द्रुत गति कैसे तेज गति से हम बना सकते हैं उसको समझ लो। चलो तो हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं। 21 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा मुन्नी? 210। तो इसको तोड़ेंगे कितना में टूटेगा बताओ? जल्दी से एलसीएम करो, बोलो। 210 है सर 20/1, मतलब 20 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 बचे 10, 5 6 से 3 से जाएगा। देखो 3 से जाने का कारण है 5 1 से होना, 3 दिया 9, 5 से 35, है ना। तो यहाँ 2 निकल रहा है, एक तो ये हो सकता है 5 में 15, और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 5 दिया 15। ये दोनों को जोड़ो, ये दोनों को घटाएंगे तो यहाँ x की स्थिति आ जाएगा। जैसे यहाँ माइनस का लिख देंगे 15x, क्या लिख देंगे? माइनस का 15x और प्लस का 14x, है ना। तो ये विधि से हम नहीं बना रहे, ये गुणनखंड विधि हो गया। वो जो कर रहे हैं वो गुणनखंड, सिर्फ हमको ये पता करना है ना, कि कितना आता है। तो हम देख लिए कि एक 15 आएगा, एक 14 आएगा, ठीक। अब देखो 14 15 हम लोग पता कर लिए, ये ना। तो एक 14 है और एक 15, तो हम अल्फा प्लस बीटा एक को लिख देते हैं 14/10 और एक हो जाएगा 15/10। कैसे? ई कहलाता है ए, क्या कहलाता है? ए। तो दोनों को ए से हम भाग कर देंगे। जो गुणनखंड निकला ना 14 15, उसको दोनों से भाग करेंगे। किसको? किससे भाग करेंगे? ये दोनों को, 14 को भी और 15 को भी हम भाग करेंगे। किसको करेंगे? किससे करेंगे? किससे? तो 10 से करेंगे, इसको भी और इसको भी। आंसर हो गया, क्या निकलेगा? 2 सत्ते 14, 2 बचे 10 और ये 2, ये तो 5 से कटेगा, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ 2 मूल निकले, एक 7/5 और एक 3/2। इसीलिए इसको कहा जाता है द्रुत गति, मतलब फास्ट विधि। इससे ज्यादा फास्ट विधि नहीं हो सकता है, निकल गया तुरंत। सिर्फ ये पता किए कि कितना में टूट रहा है, बस हो गया। तो ये समीकरण के क्या हो गए? 2 मूल हो गए, ठीक है। -7/5, एक माइनस में लेना होगा और एक प्लस में लेना होगा। एक माइनस में जाएगा और एक प्लस में जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो माइनस रखेगा ना, तो यदि हम इसको माइनस में रखें, है ना, यहाँ माइनस में रखेंगे तो ये प्लस में आएगा। तो एक माइनस में निकलेगा, दूसरा प्लस में निकलेगा, ठीक है। ये 2 मूल हुआ। -3/2 एक हो गया, यानी गुणांकों को भाग दें, ठीक है।
यहाँ किसी को दिक्कत है क्या? दो मूल निकल गए, ठीक। अब इसी तरह से और दें। तो कल जो बनाए थे उसी क्वेश्चन को बनाओ तो इस विधि से। कल दिए थे ना x² - 5x + 6, क्या था? x² - 5x + 6, यही ना था जी। तो देखो यहाँ 5 है तो 2 तिया 6 और 3 2 जोड़ो कितना होता है? 5। तो दोनों माइनस में निकलेगा प्लस में? दोनों माइनस में। तो आंसर हो गया -3 - 2, आंसर हो गया। हुआ कि नहीं? अब यहाँ बटा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 है यहाँ, तो 1 से भागा लगाओ चाहे नहीं लगाओ। इस यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 से भागा देंगे, यहाँ भी 1 से देंगे, तो यही दोनों मूल हो गया, है ना? कमाल की बात। चलो ये फास्ट क्विक मेथड, मतलब 3 मेथड से हम बताएं। एक सूत्र विधि, एक गुणनखंड विधि और एक a से डिवाइड करके, है ना? गुणांक से भागा, इसका गुणांक जैसे x² का गुणांक, द्विघात समीकरण में द्विघात का देखेंगे कि गुणांक कितना है। इसका गुणांक से मतलब नहीं, हमको द्विघात का गुणांक से मतलब, तो भागा किससे देंगे? द्विघात का जो गुणांक रहेगा उससे। जैसे यहाँ द्विघात का गुणांक कितना था? 1, यहाँ 10, कितना था? 10, और इसका द्विघात का गुणांक 1। तो और दें, बना लोगे? किसी को दिक्कत है तो बोलो कि हम खाना लिया नहीं समझे। अच्छा हाँ, ये जो सूत्र, ये जो शर्त लिखे इसका मतलब समझ रहे हो ना? b², जैसे हम इसी को ले लेते हैं, b का मान कितना है? 1, कितना है? 1, और यहाँ b का मान कितना है? -1। तो यहाँ इसको हम करके देखते हैं, कहीं मिटाए, इसको मिटाते हैं। देखो बाबू, ये क्या कहलाएगा? यहाँ समझ लो, a का मान 1, b का मान -5, c का मान 6, यही ना है? ठीक। तो b² मतलब कितना पर स्क्वायर? b² बराबर 4ac, यही ना है? तो b मतलब -5 पर स्क्वायर, 4, a का मान 1, b का मान, c का मान 6, 6 चौक 24, एकम 24, 6 कम 6, 6 चौक 24, और यहाँ 5 बचे 25। माइनस को 2 बार खत्म करेंगे, गुना करेंगे तो माइनस खत्म हो जाए, है ना? तो ये देख लो, ये शर्त किस में आया? 25 यानी b² 4ac के बराबर है? नहीं, b² 4ac के बराबर आया क्या रे? तो किस में आया? तीनों में खोजो, दूसरा में आया। किस में आया? दूसरा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? मूल, वास्तविक, वास्तविक बोले थे ना कि करनी उड़नी में नहीं रहेगा। मूल, वास्तविक एवं असमान होंगे, मतलब जो निकलेगा वो अलग अलग होगा। तो 3 -3 और -2 एक ही है कि असमान है? तो इसका फॉलो कर रहा है ना? अब समझा? कोई दिक्कत नहीं। और b² अभी बराबर होता, ये दोनों बराबर होता तो मूल भी क्या होता? यहाँ 3 निकला, यहाँ भी 3 ही लिखा, -3 है तो यहाँ भी -3, अरे ये -2 है तो ये भी -2। कब होता? जब b² बराबर 4ac रहता तब। अच्छे से समझ लो, किताब में 10th क्लास में जाता है लोग, है ना? और वो लोग ऐसो सीधे कोचिंग वाले क्या करते हैं? एक्सरसाइज बना। ये पढ़ाने की बात है। जैसे साइंस यदि नहीं पढ़ोगे, चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन आंसर बनेगा नहीं। तो गणित में हम यही गलती करते हैं। वो जो किताब में बीच में दिया हुआ है, वो उदाहरण वगैरह जो दिया हुआ है,
जो समझाया हुआ है उसको नहीं पढ़ते हैं। और सीधे प्रश्नावली 3.1 तो 3.2 3.4 उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद सीधे चौथा अध्याय निकालो 4.1 4.2 और चौथा अध्याय में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ भी नहीं कर रहा है, उसको समझ ही नहीं रहा है, अब विविधकर बनाने चल दिया। अब तो ये समझ में आ गया कि विविधकर क्या होता है ना, डिस्क्रिमिनेट। तो विविधकर किसको कहेंगे, मूल किसको कहेंगे, कोई कंफ्यूजन है? मूल किसको कहेंगे? जो आंसर निकलता है ना, उसको मूल कहते हैं, है ना। एक द्विघात समीकरण का कितना मूल होता है? दो मूल होता है। मतलब एक चर का कितना मूल होता है? 2 मूल होता है। अब मूलों को हम किससे सूचित करते हैं? बोलो, अल्फा से। किससे? अल्फा से, है ना। और दूसरा बीटा से। अल्फा क्या कहलाता है? अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योग कहलाए। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल कहलाए। जैसे 2 मूल हुआ तो पहला मूल को अल्फा बोला जाता है, दूसरा मूल को बीटा कहा जाता है। मूल मीन्स रूट, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर ए बटे। भूलोगे नहीं? अब कहेगा ऐसा ही है। अब देखो यही से क्वेश्चन बने, समझो, जितना समझोगे। जैसे ये क्वेश्चन है तो मूल अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी मूलों का योग बराबर क्या होगा? यहाँ आंसर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताए? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो आंसर क्या होगा? माइनस ये अपना जगह पर, बी का मान यहाँ कितना है? एक छिपा हुआ है ना। और ये माइनस एक, ठीक है। बटे ए का मान कितना है? 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बटे 10। आंसर हो गया। अभी मूलों का योग पूछेगा या अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट, तो निकाल देगा। ऑप्शन 4 को रहेगा ऐसा वाला, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए। तो सी का मान कितना है? -21 और ए का मान 10। आंसर कोई दिक्कत नहीं ना है। तो समझो, जैसे एक बार समझ गया तो एक्सरसाइज अपने बनेगा। सर a into b होगा सर, और a plus b लिख दिया। अरे अल्फा इंटू बीटा हम बोल रहे हैं, लेकिन वहां इसका गलत है, इसका गलती। यहाँ तो ये सही बोला है, ये ऑर्डर किया है, ये सही बोला है, लेकिन इसको गलती, ये गुना नहीं लिखा। हाँ, अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से निकाल लोगे। किसी को कंफ्यूजन नहीं, इसको बढ़िया से लिख लेना, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। देखो, किसी चीज को जड़ से पढ़ो। अभी हवा में पढ़ोगे तो उसी तरह से 10th में चल जाओगे, पूछेंगे 9th क्लास का, पता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं जड़। आकांक्षा हो या कोई एग्जाम हो, जो कंपटीशन हो, तो वो आकांक्षा क्या करेगा? तुम्हारा सिलेबस ही पूछेगा, है ना। लेकिन वही जड़ से पूछ देगा। अब हम लोग को समय बचाना है। मान लो एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा। जैसे एलसीएम कितना होगा, बता के कैसे बताओ? 40 नहीं, क्योंकि 40 कर दोगे तो 30 से भागा जा रहा है। एलसीएम करना, इसका एलसीएम करना मतलब प्रत्येक का गुणनखंड होगा।
है ना, मतलब प्रत्येक से भागा जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो कितना होगा पटाख के बताओ। कौन जल्दी फास्ट कर सकता है? 600। देखो अभी तो लोग का दिमाग खोलते हैं तुरंत। निकाले कितना हुआ? 600। Yes sir. अच्छा देखो 5 है, 5 से ये करना है ना, 5 का पहाड़ा में 10 कट जा रहा है, एक खत्म हो गया। 10 का पहाड़ा में 20 कट रहा है, 10 दूनी 20, ये कैंसिल हो गया। 20 का पहाड़ा में 40 कट रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा। जो जिससे कटेगा उसको खत्म कर दो, है ना। क्या बचेगा? 25, 30, 40। अब एलसीएम लेना आसान है, ठीक है। अभी 2 ही से दोगे तो ये उतर जाएगा, 15 होगा, 20 होगा, है ना। अब 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 25, 25, 5 ये 15, 5 20। अब यही आंसर होगा 5 दूनी 10, 10 बचे 50, 50 चौके 200, 200 दिया 600 आ गया। गुना करने का भी देखो, कोशिश करो कि जीरो वाला को जीरो आते जाए, शून्य। जैसे 2 बचे 10, 10 बचे 50 को हम यहाँ करेंगे तो 150 होगा, थोड़ा कठिनाई होगा, इसलिए 50 को 4 से गुना करो तो सीधे 200। 200 को अब आसान है गुना करने में, 3 से 2 दिया 600, आसान हुआ। अब बता तो इसका एलसीएम 600, इसका बता दो एलसीएम बताओ। 300 हो गया 300। अरे 150 से 300 कटता है, खत्म था हुआ। अब बताओ फास्ट में कर बोलो। 150 समझ में आ गया? 25 दिया 75 खत्म, 75 को भी 150 खत्म, आंसर। क्या बात है ना? फर्स्ट वाला नहीं समझ में आया? अच्छा देखो 5 का पहाड़ा से 10 कट रहा है, तो 5 का पहाड़ा में आ जा रहा है, इसलिए कैंसिल। 10 का पहाड़ा में 20 आ रहा है, इसलिए ये भी कैंसिल। 20 का पहाड़ा में 40 आ रहा है, इसलिए ये भी कैंसिल। यहाँ 3 ठो बच गया, इसीलिए थोड़ा सा भागा देना पड़ा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सब कट के जा रहा है। समझ में आया? अगर बोलो बोलो 500। हाँ, और ये भी ख्याल रखो कि जब भी एलसीएम होगा तो जितना दिया हुआ संख्या रहेगा उससे तो कम नहीं हो सकता किसी भी हालत। जैसे 525 है 100, ये 500 से कम तो हो ही नहीं सकता। 500 के बराबर होगा लेकिन 500 से कम नहीं होगा, यानी जो बड़ा रहेगा उससे कम नहीं होगा। ठीक है, नाम है लघुत्तम, काम है उल्टा। लघुत्तम मतलब छोटा नहीं देखना, यहाँ बड़ा देखना है। जैसे यहाँ देखो सबसे बड़ा कौन था? 40 से बड़ा होगा लेकिन छोटा नहीं होगा। 600 बड़ा है ना, देखो यहाँ 150 300, तो आंसर कितना है इसका? 300। यहाँ आंसर कितना है? 150। तो इस सब में देखो बड़ा है ना 150, तो समझ में आ रहा है? ठीक।